नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कई बार लोगों के टेलीफोन आते हैं, मिलने पर पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि जो उनके घर में बच्चा पैदा हुआ है, लड़का या लड़की, जो जातक पैदा हुआ है वो मूल नक्षत्र में तो नहीं है। तो मैंने सोचा इसे आपके सामने उद्घाटित करूं, जिससे सामान्य जो स्तर के लोग हैं वो भी, या जिनकी इसमें बहुत ज़्यादा अभिरुचि नहीं है, वो भी इन चीज़ों को जान जाएं कि बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ या नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कुल 27 नक्षत्र हमारे यहाँ माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो इन 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है मूल। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला जो जातक है वो तो मूल में पैदा हुआ माना ही जाता है। इसके अलावा 5 और नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें जन्म लेने पर यह कहा जाता है कि इस बच्चे का, इस जातक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ। इस प्रकार कुल 6 नक्षत्र हैं। इन 6 नक्षत्रों में अगर कोई जातक पैदा होता है तो यह कहा जाता है कि उसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ। हम पहले इन 6 नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे और फिर यह बताएंगे कि उसके बाद इसकी जो शांति होती है वो कितने दिन बाद होती है। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि मूल नक्षत्र में जन्मा बालक मूल में माना जाता है, अश्विनी नक्षत्र में जन्मा बालक मूल में माना जाता है, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मा बालक मूल में माना जाता है, आश्लेषा नक्षत्र में जन्मा बालक मूल में माना जाता है, मघा नक्षत्र में जन्मा बालक और रेवती नक्षत्र में ये जन्मे जातक मूल नक्षत्र में पैदा हुए माने जाते हैं। ये 6 नक्षत्र हैं: मूल, अश्विनी, ज्येष्ठा, आश्लेषा, मघा और रेवती। इन नक्षत्रों में जो जातक जन्म लेता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि यह इस बालक का जन्म, इस जातक का जन्म, इस लड़की का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। और मूल नक्षत्र की जो पूजा होती है वो 27वें दिन होती है। ऐसा माना जाता है कि मूल नक्षत्र में जन्मे जातक स्वयं के लिए, विशेष रूप से उम्र की 8 वर्ष तक की आयु में, स्वयं के लिए तथा माता पिता के लिए बड़े हानिकारक होते हैं, विशेष रूप से पिता के लिए। इसलिए हमारी ये परंपरा है कि 27 दिन तक जातक का पिता अपने बच्चे का मुंह नहीं देखता। 27वें दिन जब मूल शांत की पूजा हो जाती है तभी वह अपने बच्चे को प्रथम बार तैल में और उसके बाद फिर बच्चे को नियमित रूप से, जैसे लोग देखते हैं वैसे देखता है। 27 दिन के बाद 27वें दिन जब उसकी पूजा होती है तो सर्वप्रथम उसे एक थाली में तेल में बच्चे की छाया दिखाई जाती है और फिर उस बच्चे को पूजन के बाद सामान्य तौर से माता पिता उसको लाड़ प्यार करते हैं। इसके पूर्व माँ और घर के अन्य सदस्य बच्चे की देखभाल करते हैं। पिता के लिए वर्जित कहा गया है। तो ये जो 6 नक्षत्र हैं, मूल, अश्विनी, आश्लेषा, ज्येष्ठा, मघा और रेवती, चूंकि 27 नक्षत्र हैं, एक नक्षत्र 27 दिन के बाद रिपीट होगा। तो जिस नक्षत्र में बालक ने जन्म लिया इन 6 नक्षत्रों में, जब वो 27 दिन के बाद वो नक्षत्र आएगा तो उसी नक्षत्र में उसकी पूजा होगी। विशेष रूप से ज्येष्ठा, आश्लेषा और रेवती में जिन बच्चों ने जन्म लिया है उनमें बुध की पूजा होती है। और चूंकि मूल नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो केतु हैं तथा राशि स्वामी बृहस्पति हैं, इसलिए ऐसे जातक जो मूल में पैदा होते हैं वो अपने जीवन के आगे के काल में, 8 वर्ष बच्चों का शैशवा काल है, 8 वर्ष तक उनके लिए हानिकारक रहता है। लेकिन मूल में जन्मे बालक बड़े तेजस्वी होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, बड़े पराक्रमी होते हैं और अपने जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वो बहुत ही विशिष्ट गुण वाले माने जाते हैं। तो मित्रों, मैंने आपसे चर्चा की कि किन 6 नक्षत्रों में जन्मे बालक को ये माना जाता है कि उसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। और फिर 27वें दिन जब वो नक्षत्र पुनः आता है, 27 दिन बीत जाने पर, तब उसकी पूजा होती है। और उस पूजा के बाद कई बार लोग ये चिंतित होते हैं कि मूल नक्षत्र में जातक पैदा हुआ है, ये घातक होगा, इससे क्या नुकसान होगा। ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि इन नक्षत्रों की, जो इसको मानते हैं ज्योतिष शास्त्र में, जिसका विश्वास है, या जिनका नहीं है, होता उनके यहाँ भी है,
लेकिन जिनका विश्वास है वो इसको ज़्यादा मानते हैं। तो इनकी जब मूल शांत की पूजा हो जाती है, मूल शांत करा दिया जाता है, उसके बाद फिर पिता अपने बच्चे को सामान्य दिनों जैसा उसके साथ रहता है और फिर कालांतर में उसका कुप्रभाव जो पड़ने की संभावना है वो समाप्त हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि जिनके यहाँ जातक पैदा होता है और मूल नक्षत्र की जो लोग चर्चा करने लगते हैं उनको प्राथमिक रूप से ही ये जानकारी हो जाए कि बच्चे का जन्म मूल में हुआ है या नहीं हुआ है, तथा उसका शांति पाठ कराना है, ताकि वो प्रकाशन तत्काल लिया जाना आवश्यक है। क्योंकि पिता परिवार के लोग जब जातक जन्म लेता है तो वहीं रहते हैं और फिर सभी लोग बच्चे को देखते हैं, तो पिता के लिए विशेष रूप से यह हानिकारक माना जाता है। इसलिए अगर मूल में बच्चा पैदा होता है तो जो ये सावधानियां बताई गई हैं, इन सावधानियों के साथ ही और इसका शांति पाठ कराने के साथ ही पिता अपने बच्चे के संपर्क में आए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। धन्यवाद।